आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका मास्टरमाइंड मॉडल में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि पहली वीडियो में रिवीजन बैच में आपको ये वाला करा दिया था। ठीक है, उम्मीद करूँगी आपने देख भी लिया होगा। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ रही होगी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने इस चैप्टर का रिवीजन कभी नहीं करा है और कभी पढ़ा नहीं है तो इस वीडियो को, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो को, जो पहले क्वेश्चन की है, इसको देख लीजिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट तो नहीं बताने वाला कि क्या कैसे क्यों हो रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकिए और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कि अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि सतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या, कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या चीज़ होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गई, इनकी कंडीशन समझ में आ गई है। ठीक है, इसी सीरीज़ में हम सेकंड क्वेश्चन को करने वाले। देखिए, मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। तो बताइए कि जो समुच्चय है, परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध R। ठीक है, तो आपको बताना कि संबंध कैसा है, कि सममित है, संक्रामक है या फिर सतुल्य है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, संबंध बताना है। ठीक, कंसेप्ट आपको पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता दी गई है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे कोई एक लाइन है, हमारे पास लाइन दी हुई है, ऐसे एक समतल में बहुत सारी लाइन दी हुई है, बहुत सारी सरल रेखा दी हुई है। अब वो कह रहा है कि मान लो दो, ये एक L1 है और L2 है, और L1 L2 पर क्या है, लंब है। L1 L2 पर क्या है, लंब दी हुई है, मतलब इस तरीके से ये L1 और ये L2 पर लंब दी हुई है। अगर बात L2 और L3 की होगी, L2 L3 की होगी, दो लाइन दी हुई है इस तरीके से, तो वो L2 L1 पे L3 पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। L1 L2 पर लंब है, ये मतलब L1 है, L1 L2 पर लंब है, L2 पर लंब है L1, तो ऐसी L2 हो जाएगी L3 पर। ठीक, अब हमें ये चेक करना है कि क्या सतुल्य है। क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि भैया इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो लाइन है L1 L2, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। ठीक है, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि सतुल्य के लिए बताइए, सतुल्य संबंध के लिए बताइए, मतलब किसके लिए बताना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन पता होना चाहिए कि भैया ए इज बिलोंग्स टू ए, जो सेट आपको गिवन होगा, और अपने पास क्या गिवन है, ए का ए के साथ संबंध उस रिलेशन में आना चाहिए, उस रिलेशन में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध सतुल्य है। अब इसमें ए और आर ये सब चीज़ क्या दी हुई है, देखो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, L1 मान ली मैंने, L1 L2 L3, ये तीन लाइन मान ली मैंने, तीन लाइन दी हुई है। और R के बारे में इन्होंने क्या दिया, R इन्होंने प्रॉपर तरीके से बोल रखा है कि R L L2 क्या दिया हुआ है, L L2 L1 क्या है, परपेंडिकुलर L2, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ से कोई एक लाइन लेनी है, L1 इस बिलोंग्स टू ए, है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L1 का स्वयं के साथ जो रिलेशन होगा वो R में होना चाहिए। ठीक है, R में होना चाहिए। तो यहाँ आप मुझे एक बात बताइए कि दो लाइन है L1 और दूसरी भी L1 है, क्या दो लाइन एक दूसरे पर लंब हो सकती हैं? अरे भाई, लंब तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ समांतर जरूर है, मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं है लेकिन पैरेलल तो है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये चीज़ गलत हो गई, जो आप मेरे को कहना चाह रहे हैं कि L1 L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो वो तो नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तो नहीं होती, 90 डिग्री का कोण तो नहीं बना रही, तो पहली बात हो गई गलत। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा सतुल्य नहीं है। बताओ, ऐसी हम सममित के बारे में बात करेंगे। सममित संबंध,
कौन सा संबंध? सममित संबंध। तो अब इस सममित संबंध के बारे में बात हो रही है, तो एक बात और समझाओ कि हमारा जो दो लाइन थी L1 L2, तो मैंने L1, L2 ले लिया इस रिलेशन में, किस में? R में, ठीक है, ले लिया क्योंकि L1 मैं क्या मान रहा हूँ? L2 पर परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइड दैट L2, L1 भी क्या होंगे भाई? R में होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है, कंडीशन होती है सममित की। द्वारा समझ लीजिए क्या होती है भाई? A, B इज बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइड ऑल इम्प्लाइड दैट तो B, A भी किस में होना चाहिए? इस R में होना चाहिए। जो A और B हमारे किसके एलिमेंट हैं? A, B, C हमारे किसके? इस A के एलिमेंट हैं। बताओ, कोई बात समझ में आई? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि क्या ये चीज़ लागू हो रही है या नहीं हो रही। L1 दिया हुआ है परपेंडिकुलर L2 पर, सही बात है, L1 परपेंडिकुलर L2 पर, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि L2 भी क्या है? परपेंडिकुलर है L1 पर। देखो बताओ, है या नहीं है? ये परपेंडिकुलर बनना नहीं बनना? तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो भैया ये भी तो एक परपेंडिकुलर का काम कर रही है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि दो पेन ले लिया मैंने कि ये एक पेन जेरा, एक पेन जेरा, दोनों एक पेन, कैसे भाई? देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, कि ये L1 है और ये L2 है, परपेंडिकुलर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ये वाली लाइन भी इसके क्या परपेंडिकुलर है ना? ऐसे बताओ, परपेंडिकुलर हुई या नहीं हुई? तो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि संबंध कैसा है? सममित है, ठीक है। अब आते हैं हम संबंध किस पर आते हैं भाई? संक्रामक पर। किस पर आते हैं? संक्रामक पर। संक्रामक पर देख लेते हैं कि संक्रामक की कंडीशन क्या होती है। संक्रामक आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C इज बिलोंग्स टू R, तो A, C भी किस में होना चाहिए? इस R में होना चाहिए, हाँ या ना? अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ठीक। अब आगे की बात देखते हैं कि भाई इसको कैसे लागू करेंगे। जैसे L1 L2 रिलेशन में है कि हम कह सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, एक लाइन और ले ली L2 L3 पर भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताना है क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर है या नहीं है? अगर है तो संक्रामक है, नहीं है तो नहीं है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक दो लाइन है L1 L2, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और L2 परपेंडिकुलर है L3 पर। L2 किसके ऊपर है? परपेंडिकुलर L3 पर। जैसे मैं ऐसे मान लेता हूँ ये L3 है, ठीक है, कि देखो L1 परपेंडिकुलर थी L2 पर और L2 परपेंडिकुलर हो गई L3 पर। तो मुझे बताओ L1 और L3 पर परपेंडिकुलर हुई, एक लाइन जे रही, एक लाइन जे रही, क्या परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो हमारी समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संक्रामक नहीं है। तो जब भी लंब वाले में, मतलब परपेंडिकुलर वाले में रिलेशन पूछेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या जवाब दोगे? सममित, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, ना तो संक्रामक है और ना ही आपका क्या है? सतुल्य है। लेकिन जब वो समांतर की बात करेगा, यहीं पे एक चीज़ और क्लियर कर दे रहे, दो लाइन एक दूसरे के समांतर है तो वो सतुल्य होंगी प्रत्येक, हाँ सतुल्य तो होंगी, क्योंकि दो प्रत्येक लाइन एक दूसरे के सतुल्य हो सकती है। क्या सममित होंगी? सममित नहीं होंगी, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल दी हुई है। तो एक चीज़ यहाँ भी क्लियर है कि अगर पैरेलल में बात करेगा सतुल्य है, सममित नहीं है। क्या संक्रामक है कि ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाली लाइन आपस में क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो जब भी समांतर की बात करेगा तो आप सतुल्य बताएंगे, संक्रामक बताएंगे, लेकिन सममित नहीं बताएंगे। और जब भी लंबवत की बात करेगा तो आप सममित बताएंगे, तो सतुल्य और संक्रामक नहीं बताएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आपको अब तक करा दिए दो क्वेश्चन, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब अगली क्लास की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9,
मैं आपको पहले से ही बता के जाता हूँ कि भाई मुझे कौन सा कराना है, ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन सेम और सेम उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन कराया है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहला क्वेश्चन में आपको क्या कराया गया है। देखो गौर से देखिएगा, संख्या 5 a माइनस बी को विभाजित करती है। यहाँ पर a माइनस बी 4 का गुणज है, तो दोनों एक जैसे हैं नहीं है, ठीक है। a माइनस बी जो मॉड जो लगा हुआ है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 4 का गुणज है। और यहाँ कह दिया कि 5 से विभाजित करती है। बस यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 0 से 12 तक, यहाँ पर इन्होंने पूर्णांक बोल दिए थे। सेम सवाल है, मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में, बिल्कुल कराएंगे। जब तक आप इनको अच्छे से करके रखिए, ठीक है। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।